चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यूपी बोर्ड में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से ही आते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। तो ये पहला वर्ड है हमारा ट्राई, और दूसरा है गोनो, और तीसरा है मेट्री। ये सारे हमारे लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक। और ट्राई का मतलब होता है 3, और गोनो मीन्स होता है एंगल, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो हमने क्या सीखा, त्रिकोणमिति क्या होती है, 3 कोणों का मापन ही क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें क्या होता है, एंगल्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन फॉर्म्स होती हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक, जो कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है। और यहाँ पे ये हमारा देखेंगे बेस है, जिसको हम आधार कहते हैं हिंदी में, और ये हमारा है लंब, और ये है कर्ण। यहाँ पे थीटा एंगल, जिस एंगल से देखते हैं वो उसके जो सामने की जो भुजा होती है वो लंब हमेशा होती है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में। इसको बेस, और ये परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करें कि अगर साइन की बात करें, साइन ये एब्रीविएशन फॉर्म है। साइन थीटा अगर बोलते हैं हम किसी चीज़ को, तो साइन एब्रीविएशन फॉर्म है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है साइन, ऐसे स्पेलिंग इसकी SIN साइन रहती है, ठीक। और कॉस का अगर देखेंगे तो कॉस थीटा का क्या होता है, कोसाइन। और टैन का देखेंगे तो क्या होता है, टैन का होता है हमारा टेंजेंट। और ऐसे कॉट का देखेंगे तो कॉट का होता है कोटेंजेंट। सेक का देखेंगे तो सेक का होता है सेकेंड, और कॉसेक का होता है कॉसेकेंड, ठीक। ये सभी के फुल फॉर्म्स हैं, और इधर इसके एब्रीविएशन फॉर्म्स हैं, ठीक। ये कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक। इसको हम एब्रीविएशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक। और कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर हमको याद करना है तो हम शॉर्टकट की से याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक। ये हमारा शॉर्टकट है, जिससे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, और यहाँ पे याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे साइन और कॉस, यहाँ पे टेन, और इसी का जस्ट रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे कॉट और सेक, और यहाँ पे कॉसेक। अगर हमको बोलना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो A/L, आधार बटा लंब, ठीक। अब इस पे क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, एक नया क्वेश्चन लिए हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो हमको क्या कहते हैं, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है, ठीक। यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया है पूरा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या है, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे लगाने से पहले कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 3। तो लंब हमको पता है ये साइड होती है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, और यहाँ पे क्या कहते हैं, K की वैल्यू कितनी है, 4। इसका मतलब है कि अब हमको क्या निकालना है, बेस, आधार निकालना है। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो हमको आधार निकालना है, तो लंब को क्या कर देंगे, इस साइड करेंगे, तो हमारे पास आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4, और यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी है, 3। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 9, माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर है, ये भी ध्यान दो, आधार स्क्वायर। तो आधार को हम लिखना चाहें तो यहाँ पे ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 7। तो यहाँ पे अंडर रूट में कितना आ गया, 7। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता क्या है पहले,
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है √7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, जिसको हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं, ठीक है। तो 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। एक निकल गया कॉस थीटा। अब निकालेंगे टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा देखेंगे, तो टेन थीटा बराबर L/A। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले नोट करेंगे L/A। तो लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना है रूट के अंदर 7। ये हमारे दोनों आंसर आ गए, कॉस और टेन निकाला था। और ऐसे